बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो कल के अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा। अरे अरे ये तो, ओहो ये तो मर जाएगा। हे राम। जीतान, जीतान। जी साहब। जरा बड़े बाबू को फोन करके बुलाना तो। जी साहब। जी सर। बड़े बाबू, वहां देखिए, आपको एक इंसान दिख रहा है? नहीं तो सर। अरे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे एक इंसान नहीं दिख रहा है आपको? कैसी बात कर रहे हैं सर? और वहां तो कोई भी नहीं। हद आदमी है यार। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे सोया एक भिखारी आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ। आपने तो कहा सर कि कोई इंसान लेता है। अरे तो भिखारी क्या इंसान? छोड़िए इस बात को, सुनिए, उसको एक कंबल ला के दे दीजिए, ठीक है? मर जाएगा नहीं तो ठंड में वो। ओके ठीक। एकदम पगलेटे बुझा रहा है, ससुरा भिखारी का कंबल देगा। तो मैं चलूं सर? ठीक है। बड़े बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, गोपाल गारमेंट्स में जाइएगा, वहां से कंबल ले लीजिएगा और मेरे नाम से लिखवा दीजिएगा, ठीक है? कैसी बात कर रहे हैं सर? कंबल और आपके नाम से लिखवा दूं? एक ही कंबल की तो बात है सर। हो जाएगा। सुनिए, हो जाएगा सर, हो जाएगा, आप चिंता ना करें सर। पूरा बनावटी आदमी। लीजिए चाय पी लीजिए। थैंक यू। वेलकम। स्कूल से खूब शिकायत आ रही है, ठीक है ना? अरे बड़े बाबू आप, ठीक है बेटा, जाओ तुम पढ़ाई करो ना। ये टेंडर का लेटर है सर। टेंडर? जी। किस चीज का? अब वो कंबल का टेंडर। शहर के सभी गरीब लोगों के लिए कंबल का टेंडर आमंत्रित किया जाता है। अच्छा, आपने इसका टेंडर निकाल दिया? अब तो आप तो जानते ही हैं सर, अगर हम लोग इस कंबल का टेंडर नहीं निकालते तो ये मीडिया वाले और नेता लोग हाय तौबा मचाने लगते। और अगर ये सब हम लोग नहीं करते तो वो लोग मीडिया में ये अफवाहें फैला देते कि कहीं वो भिखारी कलेक्टर साहब का रिश्तेदार तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, मैंने आपको बचाने के लिए ही तो टेंडर निकलवाया है सर। मेरे को बचाने के लिए? जी। बस और ये जो सूचना के अधिकार वाले हैं, रोज 10 रुपए का चालान पटाकर जानकारी मांगने लगते कि ये कंबल बिना टेंडर के कहां से आया। अब बताइए सर, हम लोग तो फंस जाते ना सर। तो इसीलिए मैंने कंबल का टेंडर निकलवा दिया सर। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। चलिए इसी बहाने सभी लोग को कंबल तो मिल जाएगा। जी सर। है ना? ठीक है, मैं इसको पास तो कर दे रहा हूँ बड़े बाबू, लेकिन ध्यान रखिएगा, कंबल जो है वो कल के कल मिल जाना चाहिए सबको। बिल्कुल सर। ठीक है? ओके। ठीक है जी। कल, लेकिन परसों नहीं होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है? कल कंबल बंटना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है बड़े बाबू, जाइए आप। ओके। अरे यार, रात तो बहुत ठंडी है। देखो उसको कंबल। अरे आज भी बड़े बाबू कंबल नहीं दिए। बड़े बाबू आज भी उसको कंबल नहीं दिए। कहीं का। अरे आप तो कल कहे थे ना कि टेंडर निकाल दिया हूं और कल प्रक्रियाएं पूरी करके उसको कंबल दे दूंगा। जी सर, टेंडर की लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी। हाँ। लेकिन क्या बताऊं, विधायक साहब का फोन आ गया। विधायक साहब? जी। क्या कह रहे थे? आप तो जानते ही हैं सर, कहने लगे कि देखिए बड़े बाबू, हाँ। ये टेंडर हमारे ही आदमी को मिलना चाहिए।
एक कंबल के टेंडर में विधायक साहब कूद पड़े। क्या बताऊं सर, अब आप तो जानते ही हैं। अब मैं भी मरता, अब क्या करता। हाँ। मैंने टेंडर की प्रक्रिया रोक दी। अरे फिर? और फिर जब उनका आदमी आया तब मैंने टेंडर की प्रक्रिया फिर चालू की। हाँ। और उन्हें दे दिया। उन्हें दे दिया टेंडर ना, फिर उसे कंबल क्यों नहीं मिला? क्या बताऊं सर, जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती सारी कंबल की दुकानें बंद हो गई थी। अरे बड़े बाबू सुनिए, इसीलिए कहा था कि मेरे नाम से कंबल ले आइए, तो आप फाइल चलाने लगे। कल यदि उसे कंबल नहीं मिला ना, तो आपको सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर दूंगा। अरे सर, हद है यार। आदिता। जी पापा। अब बेटा जाओ देखो, सड़क के उस पार एक आदमी लेटा हुआ है, वो कंबल ओढ़ा है कि नहीं देख के आके बताओ जी मुझे। पापा। पापा। हाँ बेटा। उसने तो कंबल नहीं ओढ़ा क्या? है। रुको मैं देख के आता हूँ। धरा चलो हम खेलने चलते हैं। ठीक है दीदी। बड़े बाबू, कल कहा था कि अगर इस भिखारी को कंबल नहीं मिला तो बर्खास्त कर दूंगा। बड़ी मोटी चमड़ी के हैं भाई। बड़े बाबू। जी सर। बड़े बाबू, आपसे मैंने कहा था ना कि उसे अगर कल कंबल नहीं दिए तो आपको बर्खास्त कर दूंगा। जी सर, कंबल तो मैंने एक ट्रक मंगवा लिया था। हाँ। और मैंने सोचा भी कि पहला कंबल कलेक्टर साहब के उस भिखारी को ही दूंगा। हाँ। लेकिन सर, जैसे ही मैं कंबल का ट्रक लेकर निकला, बीच रास्ते में विधायक साहब का फोन आ गया। क्या? जी। विधायक साहब? जी। कहने लगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आधे कंबल मुझे दे दो। अरे क्या करता सर, आधे कंबल मैंने विधायक जी को दे दिए। आधे ट्रक कंबल विधायक जी ले गए? जी सर। फिर भी तो आधे ट्रक कंबल बचे ना, उन्हें भिखारियों में क्यों नहीं बांटे? जी सर, आधे ट्रक कंबल बचे थे। हाँ। फिर मैं लेकर निकला उसे। हाँ। लेकिन जैसे फिर बीच रास्ते में आया, मेयर साहब का फोन आ गया। मेयर? जी। वो क्या कह रहे थे? मैं मरता क्या न करता सर। मेयर साहब कहने लगे आधे कंबल मुझे दे दो। अरे अच्छा ठीक है, उसमें से भी आधे ट्रक कंबल मेयर साहब ले गए। जी। फिर भी तो कंबल बचा, उसे क्यों नहीं बांटे? आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ कंबल बचे थे। लेकिन उसके बाद हुआ ऐसा कि जितने भी पार्षद बचे थे, सारे लोगों ने ऐसी लूट मचाई, ऐसी लूट मचाई कि सारे के सारे कंबल ले गए। क्या? जी। ये पॉलीथीन बचा रह गया है। अरे आप कहें तो उसे दे दूं सर। पॉलीथीन? जी सर। बड़े बाबू आपसे नहीं हो पाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर क्या? आप कहें तो फिर से टेंडर निकलवा दूं। अरे बड़े बाबू, आपसे कहा ना नहीं हो पाएगा, आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। क्रांतिकारी का नाती लगता है यो पगलाइए गया है। वड़े साईं, आप क्यों आए नाप के नी? मुझे बुला लिया होता। एक कंबल क्या, मैं पूरा गोदाम खोल देता साईं नाप के नी। ऐसा है सेठ जी, अभी मुझे आपके गोदाम की नहीं, फिलहाल एक कंबल की जरूरत है, उसे दे दीजिए। साईं, बड़े बाबू का फोन आया था ना नाप के। जी सर। वो समय था और अभी का समय। ये कंबल सीने से लगा के रखा हूँ साईं नाप के। अरे आप तो रहने दीजिए बड़े बाबू, आपसे नहीं हो पाएगा। आप ना इसका भी फाइल चला देंगे। सुनिए, इसको मेरे खाते में लिख लीजिएगा। लिख लेना भाई। बाबा, बाबा, बाबा। लगता है यो निपोर गया। कुछ नहीं सर। बाबा, ए बाबा। बाबा? अरे बाबा,
बाबा। अरे सही में मर गया का? ओ माय गॉड, वाह रे सरकारी तंत्र, जीते जी तो नहीं, मरने के बाद कंबल जरूर दे दिया। चलिए बड़े बाबू, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए इनके अंतिम संस्कार का व्यवस्था करते हैं। नमस्कार मित्रों, सरकारी कंबल महज एक मनोरंजन मात्र हेतु बनाई गई एक फिल्म मात्र नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसमें हमारा लोकतंत्र बेबसी की सिसकियां ले रहा है। ये वो सच्चाई है जो उन शहीदों पर हंस रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी और वर्तमान के भारत के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए जिम्मेदार हर वो शरीफ नागरिक है जो राजनीति को अछूत मानता है और इसमें आने से कतराता है। अपने मतों का उपयोग बिना सोचे समझे नेताओं के झूठे और खोखले वादों में पड़कर या फिर चंद सिक्कों के लिए इसे बेच देता है। ये देश आपका है, सोचिए, समझिए और अभी भी संभल जाइए। जय हिंद।